कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये क्यों डूम बांट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द है जो दास आपको बता रहा हूँ, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए। हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहाँ परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के, परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार हैं। क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी। और अपनात्माओं, थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहिब की वाणी को सच मानते हैं, और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहाँ एक गुम्मट के अंदर, बहुत बड़े गुम्मज में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहाँ सफ़ेद पृथ्वी है, सफ़ेद वृक्ष है, जैसे यहाँ हरे हैं वहाँ सफ़ेद है, और दूधों की नदी, झरने बहें, हीरे पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं, और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष हैं। उसमें 3 पोर्शन है, जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष हैं, और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं है। वहाँ का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहाँ ऐसे पदार्थ है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है, जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं,
कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी सा कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा, और फिर और भी घनी जगह है तो उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहाँ एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहाँ आपके सभी प्राणियों के, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहाँ पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहाँ आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है, और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहाँ बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहाँ आपको वो सुख था जिसको आप यहाँ खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता, और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता, और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख, बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा में पाचा सकलते भी डर लग गए, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया, और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नौका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु। बताइए ये कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो एक परंपरा है और वहाँ ये है नहीं। तो इसलिए ना तो हम वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपलसरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहाँ चलो। अब समय आ गया वहाँ चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, जीवन दास आपको बताएगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहाँ देखना सतलोक में